लेकिन मैं आटा पीसना भूल जाता हूँ, तो मुझे भगवान की भोग लगाने के लिए आटा भी पीसना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने गेहूं लिया और चक्की के पास बैठ करके चक्की चलाने भी लगे। चक्की भी चलाने लगे सज्जनों। वे भगवान का ध्यान धरे, चकिया सोई जाई चलावन लागे। और मुख से श्रम के जल बिंदु चुए, और रसना रुचिराम कहे अनुरागी। देखो तो भला, भगवान का नाम इधर ले रहे हैं अम्बरीश जी और चकिया चला रहे हैं, चकिया चला रहे हैं, परंतु भक्त के तकलीफ को भगवान भी नहीं देख सकते सज्जनों। जो भगवान को अपना बना लेता है, उस पर ध्यान देता है, भगवान भी उस पर ध्यान देते हैं। भगवान करुणा से भर गए, लथपथ हो गया है मेरा भक्त, पसीने से लथपथ हो गया है। हाँ, मेरा भक्त इतना कष्ट कर रहा है मेरे लिए करके भगवान ने क्या किया सज्जनों, भगवान की आंखें भीग गई, अश्रु की धार बहने लग गई और करुणा से भर गए भगवान। और क्या किया, अपने पीताम्बर को स्वयं बिजना बनाया। बिजना यानी पंखा कहते हैं। और पीछे में खड़े हो गए भगवान, अब पीछे में खड़े होकर के भक्त को पंखा करने लग गए। तो यही भांति से रक्षित देखी दशा, हरिनैन नीर बहावन लागे। बिजना करके सुपीताम्बर को, बिजना करके सुपीताम्बर को, निज भक्ति आप डुलावन लागे। बताओ, भक्त को मालूम नहीं है भगवान सेवा कर रहे हैं भक्त की। शुद्ध भाव रखिए सज्जनों, शुद्ध भाव रखिए और प्रत्येक कदम धर्म का आश्रय लेकर के चलिए, धर्म का आश्रय लेकर के चलिए सज्जनों, ईश्वर का आश्रय लेकर के चलिए। हर कदम जब पाँव उठता है, कहीं जाते हैं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, भला होगा बुरा होगा क्या होगा, प्रति कदम सोच करके जाना चाहिए। प्रभु मैं आप ही जा रहा हूँ, एक रूप में तो आप सिंहासन में बैठे रहिए और एक रूप मेरे साथ में चलिए। मैं आपके साथ जाता हूँ तो निश्चिंत हो जाता हूँ प्रभु, अकेले जाता हूँ तो मुझे चैन नहीं होती, इसलिए आइए आप मेरे साथ चलिए। आप गाड़ी में रहते हैं सज्जनों, 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, किस्म किस्म के फिल्मी गाने चलाते हुए जैसे कि जाते हैं कई लोग, सभी तो नहीं, और इसमें भगवान का भजन चलाते हुए जाइए, भगवान का भजन चलाते हुए जाइए सज्जनों। तुरंत दुर्घटना को भगवान दुर्घटना से बचा देते हैं सज्जनों, अल्प मृत्यु को भगवान काट देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है ना मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन वंग भाल की। ये रक्षा करते हैं भगवान का नाम सज्जनों। इसलिए अपने जैसे अपना प्राण प्रिय होता है ना, हाँ, तो वे हमारे प्राण के देने वाले के लिए भी प्राण के समान ही रक्षा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब अम्बरीश जी ने क्या किया, 1 वर्ष के लिए एकादशी उपवास रखने के लिए अनुष्ठान किया। 1 वर्ष दोनों दंपति व्रत रहेंगे एकादशी का, तो शुद्धा एकादशी रहने का व्रत थाना। शुद्धा एकादशी किसको कहते हैं सज्जनों, जिन लोग एकादशी और दशमी दोनों दिन में एक ही भोजन करते हैं। असली नियम तो वही है सज्जनों, किसी भी व्रत हो जाए,
एकजुट ही भोजन करके व्रत करना चाहिए, पर हम नहीं कर सकते। भगवान ने दिया है तो दोनों दिन भोजन करेंगे कहते हैं और करते हैं, है ना। पर नियम वही है, जिस नियम से अम्बरीश जी ने व्रत किया, नियम वही है। सज्जनों, व्रत में 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है, 4 बातों को ध्यान दिया जाता है। क्या क्या? स्वयं की कमाई का फलाहार होना चाहिए, स्वयं की कमाई का ही फलाहार होना चाहिए, अपनी कमाई का ही भोजन करना चाहिए। और वैसे तो जिंदगी भर अपनी ही कमाई का भोजन, अपना ही कमाया हुआ पैसे का भोजन करना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी कमाई से ही खिलाना पिलाना और कपड़े पहनाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपनी कमाई से ही कराना चाहिए। इसकी महिमा तो देखना भला क्या होता है। परंतु उपवास में इसे निश्चित करना है, यह कार्य शुद्ध भोजन, अपनी कमाई का भोजन ही करना है। और कहते हैं सत्य भाषण, सत्य भाषण। पट में जैसे झूठ बोलते रहते हैं, कई लोगों की आदत रहती है, हर शब्द में थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोलते रहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, सरस्वती जी नाराज हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मंद पड़ती जाती है, मंद पड़ती जाती है। सज्जनों, अब शब्द कभी नहीं निकालना चाहिए स्पष्ट, इसलिए अपने मुखार से अब शब्द कभी नहीं निकालना चाहिए, कटु शब्द कभी नहीं निकालना चाहिए। अधिक से अधिक अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार पे संचरे साले सकल शरीर। आना, मधुर वचन कितना सुंदर लगता है सज्जनों, मन को भर लेता है, औषधि बन जाती है। और वही कटु वचन दिन भर वो धनुष बाण की तरह घुसता रहता है, चुभता रहता है। इसलिए अपनी वाणी को अधिक से अधिक मधुर बनाना चाहिए और व्रत में सत्य बोलना चाहिए। यदि एको शब्द आपने झूठ बोल दिया या आपके एको इंद्रियां विषय की ओर चला गया, तो आपके व्रत के जो तत्व होते हैं, पुण्य तत्व होते हैं, ये सब बह जाते हैं सज्जनों, हमारे शरीर में भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए संयम नियम से रहना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। चौथा क्या है? सत्संग। अब मान लो व्रत हैं, अब गली में जाके कहीं दिन भर ताश खेल रहे हैं, है ना, तो भैया इतना बड़ा व्रत हो, व्रत किए हो, व्रत किए हो, है ना, तो कम से कम सत्संग में तो जाओ, सत्संग में समय व्यतीत करो, तुम्हारे भाग्य को देखो, प्रभु से जाके कहो, उनकी यशोगान का श्रवण करो। हे नाथ, मैं व्रत हूँ, मेरी बुद्धि को शुद्ध बनाइए, मेरे तन मन को शुद्ध बना दीजिए, आपकी भक्तिमय बना दीजिए, मैं आपका भक्त बनूं। इस प्रकार से सत्संग में जाना चाहिए सज्जनों, और जाकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।